चिड़िया के अंडों से 3 बच्चे निकले थे। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू गुड़िया चूचू, आज आपकी मौसी आ रही हैं। वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आने वाली नहीं, मैं तो आ गई हूँ। रानो बहन, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर। शुक्रिया पारो बहन, आप सफ़र करके थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लें। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। रानो चिड़िया भोजन लाकर एक जगह रख देती है। सब मिलकर भोजन खाते हैं। रानो बहन, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जो संतान का सुख है तुम्हारे पास। और मुझ दुर्भाग्य को देखो, हर बार मेरा अंडा खराब हो जाता है। पारो रोने लगती है। रानो मेरी बहन, तुम जूजू को मुझे दे दो, मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जूजू को बहुत प्यार मोहब्बत से रखूंगी, प्लीज मुझे इनकार मत करना। रानो चिड़िया को मालूम था कि उसकी बहन पारो उसके बेटे जूजू को बहुत प्यार से रखेगी, इसलिए वो मान जाती है। जूजू मेरे प्यारे बेटे, तुम आज से अपनी पारो मम्मा के साथ ही रहोगे। फिर पारो जूजू को लेकर चली जाती है। पारो बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे। पारो अपने पंखों से जूजू को भोजन खिलाती है। वक्त गुजरता गया और फिर पारो भी एक अंडा देती है, जिसमें से एक सुंदर सा बेटा निकलता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे अंडे से ये बच्चा। मैंने तो इस बार अंडे का ख्याल भी नहीं रखा था, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। रानो, अपनी संतान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपना घर तो अपना होता है, ना जाने बेचारा जूजू कैसे रहता होगा वहाँ। अरे मेरी बहन पारो बहुत अच्छी है, वो मेरे जूजू का बहुत ख्याल रखती है। आखिर कब तक? मैं तो अभी भी यही कहूँगी, तुमने गलत किया जूजू को पारो को देकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ पारो चिड़िया अपने बेटे को भोजन खिलाती है। जूजू भी पास ही बैठा उन्हें देख रहा था। माँ माँ माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? कब से आप भाई को ही भोजन खिला रही हैं? मुझे भी भोजन दे दे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, खुद खा लो। पारो चिड़िया अपने सगे बेटे और जूजू में फर्क करने लगी थी। जूजू घर से बाहर चला जाता है और बाहर बैठकर रोने लगता है। अगर मुझे पता होता कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा, तो मैं कभी भी रानो चिड़िया के बेटे को पालने के लिए ना लेकर आती। दिन गुजरते गए और पारो चिड़िया का व्यवहार और भी खराब होता गया। मम्मा मम्मा, क्या मैं भाई के साथ खेलूं? कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा छोटा सा बेटा है, तुम इसे ज़रूर कोई ना कोई चोट लगा दोगे। मम्मा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दे। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद जाया करो भोजन ढूंढने और हमारे लिए भी लेकर आया करो। मम्मा, मुझे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, मैं कैसे लाऊंगा भोजन? जब बाहर निकलोगे तो सब पता चल जाएगा। जूजू बेचारा भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर। वो उदास मन के साथ डरा हुआ जंगल में घूम रहा था। ना जाने कहाँ रह गया ये जूजू का बच्चा, इतनी भूख लगी हुई है मुझे। आखिर शाम हो जाती है। जूजू कुछ दाना ढूंढ कर ले आता है। आगे तुम, मुझे तो लगा शायद मर आगे हो। पारो और उसका बेटा जूजू का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। पारो जूजू को खाने के लिए कुछ भी न देती थी। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, क्या तुम्हारे घर में भोजन की इतनी ही कमी हो गई थी कि अपने मासूम बच्चे को मार खाने के लिए अपनी बहन को दे दिया? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कल साथ वाले जंगल गया था, मुझे वहाँ के पक्षियों ने बताया। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। रानो चिड़िया ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, मैं आज ही जाती हूँ पारो के पास। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया।
रानो चिड़िया तुरंत ही दूसरे जंगल निकल जाती है। अरे चूचू, तुम अभी तक लेटे हुए हो? तुमने सुना नहीं, मेरे बेटे को आम खाना है। जाओ जाकर पेड़ से आम तोड़ कर लाओ। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द है। मुझे उठने की हिम्मत नहीं है। मेरे सामने जुबान चलाते हो। पारो जूजू को मारने लगती है। जूजू तो भूख से पहले ही नढाल था। वो बेहोश हो जाता है। पारो, तुम इतनी जालिम निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल कर दिया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानो चिड़िया अपने बेटे को वहां से ले जाती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। जूजू, उठो मेरे बच्चे, आंखें खोलो। मम्मा, भाई को क्या हुआ है? गुड़िया बेटी, मैं जूजू को अभी बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। तुम कुकू भाई का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया अपने बेटे जूजू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल बहन, देखें मेरे बेटे को क्या हुआ है। बुलबुल जूजू का चेकअप करती है। ये बहुत कमजोर हो गया है, लगता है काफी दिनों से भूखा है। आप इसके खाने का ध्यान रखें। दूसरी तरफ पारो चिड़िया का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। मम्मा, मम्मा। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया का बच्चा बेहोश हो जाता है। पारो जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। सॉरी पारो, बहुत देर हो गई। तुम्हारे बेटे का दिल बंद हो गया है, अब ये जिंदा नहीं रहा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पारो मन ही मन सोचती है, शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने जूजू के साथ अच्छा नहीं किया। पारो पहले की तरह फिर से अकेली रह गई थी। जूजू भाई, आप ठीक हैं? हाँ, मैं अब ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। रानो चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। मेरा प्यारा बेटा, मैं आपको हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जूजू भी अपने बहन भाई से मिलकर बहुत खुश था। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें। मैं नहीं करवाऊंगी शादी। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता न करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है? मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है। जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है।
मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियां टूट गईं। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गौरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियां टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गौरी, हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है, अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता न करो गौरी, हम भूत से निपट लेंगे। गौरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गौरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गौरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने, सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल? चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गौरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज चावल खाने जाएं। मैंने अपने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गौरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गौरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ, वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गौरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गौरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। गौरी, मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और जगह से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा
तुम्हारे ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख दड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो, मेरे घर में चूहे बहुत आ गए हैं। ये लो गौरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। गौरी वो जहर की बोतल लेकर अपने घर आती है। घर आकर गौरी कौवी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज ही दूंगी, उसे मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे चिड़ियों के परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर घर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है गौरी उस चिड़िया के परिवार को मारने का? ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, तुम ऐसा करो, जाओ ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गौरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा, तुम जाओ। और हाँ, इसमें से खाना ना, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से खिचड़ी रखी है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियों का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गौरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें।